कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। तो चलिएगा जानते हैं कि लाभ और हानि अध्याय से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिएगा इधर पर कि जानते हैं क्या होता है कि जो लाभ होता है वो जब होता है जब क्रयमूल्य छोटा और विक्रयमूल्य बड़ा होता है, अर्थात कम में खरीदी गई हो और बेची जाना में गई हो। हानि इसके विपरीत होती है और हमेशा क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, विक्रयमूल्य कभी भी 100% नहीं होता है। यदि हानि होगी तो वो 100% से कम होगा और यदि लाभ होगा तो वो 100% से ज्यादा होता है विक्रयमूल्य, परंतु क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है और छपा हुआ मूल्य भी 100% होता है, जिसे सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं। तो सूची मूल्य 100% होता है और विक्रय मूल्य 100% नहीं होता है। ध्यान रखना है, क्रय मूल्य भी 100% मान सकते हैं इस अध्याय में। तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं शॉर्ट रूप में कुछ मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाभ हानि से। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के आधार पर जितना कहता जाए उतना करते जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि राम ने कोई वस्तु उसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो राम का लाभ प्रतिशत क्या था। तो देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि जो उसने खरीदा है, मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य रहा है वो क्रय मूल्य कितना रहा है। तो वे कहते हैं कि क्रय मूल्य जो खरीदा है वो सूची मूल्य का 4/5 है। सूची मूल्य वाला होता है छपा हुआ मूल्य जिसे कहते हैं अंकित मूल्य। तो जो इसका अंकित मूल्य है वस्तु का, जो छपा हुआ मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है, 4/5 पर खरीदी थी। क्वेश्चन कहता था कि उसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 4/5 है। देखिए इस लाइन को आगे कैसे बढ़ाना है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर इधर पर अंकित मूल्य जो कहते हैं लिख दे, अंकित मूल्य शॉर्ट में लिख दिया, इधर पे का 4/5 अंकित मूल्य इसके यदि बटे में आएगा तो इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा क्रय मूल्य और बटे में क्या आ जाएगा, इधर पर अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य बराबर क्या होगा 4/5। इस लाइन का मतलब ये होगा कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य कितना है, 5 है। मतलब ये होगा, तो देखिए क्या करना है इधर पर कि इधर पे जो अंकित मूल्य है छपा हुआ मूल्य है वो 5 है और जो क्रय मूल्य है वो 4 है। और क्वेश्चन आगे कहता है कि इसे सूची मूल्य वाला जो अंकित मूल्य सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। अब सूची मूल्य कितना है, 5 है और अधिक मतलब विक्रय मूल्य जो रहा है इस वस्तु का वो कितना रहा है, तो विक्रय मूल्य है इसका 20% अधिक, मतलब जो सूची मूल्य अपने आप में 100% होगा और जब 20% अधिक में बेचा होगा तो इसका 120% निकालते हैं, किसका, 5 का। सभी जानते हैं कि इसका निकालेंगे तो वो कितना आएगा, इधर पे 6% आ जाएगा। मतलब जो विक्रय मूल्य रहा है वस्तु का वो कितना, 6 रहा है। खरीदी कितने में थी, 4 में खरीदी है, बेची कितने में है, तो 6 में। इधर पे देखना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए पहले निकालते हैं हम लाभ। तो जो लाभ होगा वो लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा हम 6 में से कितने घटा देंगे जी, 4, तो लाभ होगा 2। लेकिन निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। क्योंकि जब लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र आना चाहिए कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इधर पे मान रख देते हैं, लाभ कितना हुआ है, 2 हुआ है, गुणे 100 कीजिए। क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्रय मूल्य हमको दिया था 4। इधर पे इसको हल कीजिए, इधर पे इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इधर पे कितना आ जाएगा, 50%। तो अपना जो लाभ हुआ है उसको वो कितना प्रतिशत हुआ है, 50%। जी इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिएगा क्वेश्चन में कहता है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब जो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, उन 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य रहा है वो कितने के बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा इधर पर क्या कहते हैं कि इधर पे क्रय मूल्य के बटे में हम क्या लाएंगे, जो इधर पर विक्रय मूल्य लाएंगे। जब क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य आ गया तो इधर पे क्या बचा है, 16 बटे में क्या आ जाएंगे जी, 10। काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। मतलब कोई वस्तु यदि 8 में खरीदी है तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब कितने में बेच दी है, 5 में।
क्लियर है कि दर पे जब खरीदी 8 में बेची 5 में है तो हानि हुई होगी। हानि कितने की हुई है? 3 की हुई है। लेकिन निकालना है कि हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100, मतलब 3 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8 है, तो बटे में 8 आ जाएंगे। इधर पे काटते हैं, 4 दूनी 8, इधर पे कट जाएंगे। जब 25 थी, 75 बटे 2% इसका हानि प्रतिशत आ जाएगा। या कह सकती है इसका ऐसे भाग देने पर 37 सही 1/2%, ये हानि प्रतिशत इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये मिश्रण वाले अध्याय से है, जिसे हम लाभ हानि में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसे एलिगेशन विधि से करेंगे क्योंकि इससे सहल हो जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि 180 रुपया प्रति किलोग्राम और 280 रुपया प्रति किलोग्राम लागत वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो। तो देखिएगा इधर पे जब पहली वाली किस्म और दूसरी वाली किस्म को मिलाकर तीसरी किस्म बनाया जा रहा हो, तब कैसे कहते हैं कि इधर पे फर्स्ट किस्म है, फर्स्ट प्रकार की, इधर पे सेकंड प्रकार की किस्म है। लेकिन इन दोनों को मिलाने पर 320 रुपया प्रति किलोग्राम की जो दर से बेचने पर कितने % का लाभ हो रहा है? 20% का। अपने आप में 100% पहले भाव रहा होगा, परंतु 20% लाभ अर्जित करने के लिए क्लियर है कि इन्होंने इधर पे हम देखते हैं कि 120% में बेचा होगा, क्योंकि 20% लाभ चाहिए। 120% कितने के बराबर रहे होंगे? इधर पे क्वेश्चन ने खुद कहा था कि 320, तो 320 इसके बराबर कर दें, लेकिन हमको 100% का निकालना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। जब इधर पर लाभ होता है तो इधर पे हम इसको सॉल्यूशन कैसे बढ़ाते हैं? 320 बटे में 120 आ जाएंगे, गुणे 100 करेंगे क्योंकि 100% निकालना है। इधर पे देखते हैं इधर पे कितने आते हैं काटने पर, 800 बटे 3। चूंकि इधर पे हम कह सकते हैं कि देखिए आप क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इधर पे 800 बटे 3 आया। इधर पे जो पहली प्रकार की किस्म थी वो कितनी थी? 180 किलोग्राम वाली थी, 180 रुपया प्रति किलोग्राम वाली। दूसरी किस्म 280 रुपया प्रति किलोग्राम है। और जो दोनों को मिलाने के बाद बनी हुई उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमने निकाला है, क्योंकि ऐसे करके निकाल लेना है जो लाभ होना है उसके बराबर करके 800 बटे 3। तो इधर पे रखना है कितने? 800 बटे 3। इधर पे अब क्या करते हैं इधर पे कि इसको इसमें से घटाते हैं, इसमें अंतर देखते हैं कितने का आता है। तो जब 800 बटे 3 में से 180 को घटाएंगे तो इधर पे घटा लेते हैं कि 800 बटे 3 में से 180 को घटाना है। इधर पे एलसीएम कितना आएगा? 3। इधर पे आ जाएंगे 800, इधर पे आ जाएंगे 18 53, घटा दें कितने बचे हैं? 260 बटे 3। इधर पे लिख दें 260 बटे 3। इधर पे इसको भी घटाते हैं इसी प्रकार। इधर पे घटाने पर कितने आते हैं? 40 बटे 3। इधर पर रख दें 40 बटे 3। इन दोनों में अनुपात निकालना है। वे कहते थे कि उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात ये आ गया है। इधर पे क्या करते हैं? 3 से 3 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इधर पे 2 दूनी 4, इधर पे कितने आ जाएंगे? 13 है। मतलब 2:13 है, जो ऐसा अनुपात है कि 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 280 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलाने पर और बेचकर 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले जितने का लाभ हो रहा है उसके बराबर इसको निकाल लेना है, इस वाली लाइन को। और जो इसका 100% वाला भाग निकलेगा उधर पर इन दोनों के बीच में रखना है इधर पे इसको, और इधर पे इनका अंतर करके अनुपात निकाल देना है। तो 2:13 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगला कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो सभी लोग इस बात को नोट कर लें कि जब कभी भी लाभ हानि में ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जा रहा हो तो इसे शॉर्ट करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, इस विक्रय मूल्य का यूज नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो मतलब पहले पे 10% लाभ लिया और क्रय मूल्य हमेशा 100% रहा होगा पहले वाले का, तो उसको बेचा गया होगा 110% में, क्योंकि लाभ लिया है। और दूसरे वाले में 10% हानि ली हुई है तो वो भी 100% क्रय मूल्य रहा होगा, लेकिन 10% हानि की वजह से उसे 90% में बेचा है। हानि हुई तो 100 से कमा देना है और लाभ हुआ है तो 100 में बढ़ा देना है। दोनों का मल्टीप्लाई में देखते हैं 11 में 99 आ जाएंगे। इधर पे जे 00 लगा दें इधर पर, 1% का चिन्ह कोई भी हटा दें। जब 1% का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे कोई भी। इधर पे कितने आ गए हैं? खाली 99%। अतः हम कह सकते हैं कि जो दोनों पर कुल पूरे सौदे में जो इसका विक्रय मूल्य निकला है वो 99% निकला है, मतलब 100 से कितना कम निकला है? 1 कम। अतः यदि कम आया है तो हानि हुई होगी, और हानि कितनी हुई है? तो 100 से कितने कम है? 1 कम। अतः 1% की हानि पूरे सौदे में हुई है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं, बेसिक रूप में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इधर पे इसको शॉर्ट रूप में ही बताते हैं। देखिए आप सभी को इस बात से अवगत करा दूं कि आप सभी अध्ययन में लगातार डटे रहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट कोई जॉब ना निकाले। देखिए वैकेंसी आएंगी
और लगातार पढ़ने वाले स्टूडेंट क्रॉस करके जॉब भी करेंगे, परंतु जो अध्ययन करने में लापरवाही बरत रहे हैं वो बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप लगातार अध्ययन में बराबर एक से लगे रहिए और जो स्टूडेंट जिस क्षेत्र के योग्य है वह अपनी उसी आधार पर तैयारी जारी रखे और जो भी प्रॉब्लम आए तो हमें जरूर बताए, हम आपकी हर सब्जेक्ट में मदद करेंगे। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेच दी। यदि उसने उसी घड़ी को 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। देखिएगा कि क्रय मूल्य होता है, जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो 100% होता है, परंतु बेचने वाला यदि लाभ होता है तो 100 से अधिक होगा और यदि हानि होती है तो 100 से कम होगा। इधर पे क्वेश्चन ने कहा है कि 10% हानि पर बेच दिया, मतलब उसने उसे 90% में बेच दिया होगा। और यदि वे कहते हैं कि उसने 45 रुपये अधिक में बेचा होता ना तो 5% का लाभ मिल जाता, मतलब 100% में जो खरीदा था अब उसे वो 105% में बेचना होता। 105% लाभ हुआ है तो जोड़ देना है, वो हानि हुई थी घटा देना है। और वे कहते हैं कि कब जो अंतर रहा है, ये अंतर तब रहा है जब 45 रुपये अधिक में बेचा गया है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अधिक या कमी की बात आती है तो समझ लेना कि दोनों में अंतर के बराबर वो वैल्यू पुट करना है, रखना है। तो देखिएगा इधर पे क्या करते हैं कि इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 15% का अंतर है। तो 15% का अंतर कितने के बराबर, 45 के बराबर कर देना है। मतलब इसी 15% के डिफरेंस की वजह से ही 45 रुपये अधिक में बेचा गया है। तो हम देखते हैं कि हमको निकालना है सबसे पहले कितना, 1%। तो 1% कितने के बराबर होंगे, जब 1% निकालेंगे तो 45/15, लेकिन 100% क्रय मूल्य होता है, उन्होंने पूछा है बाद में। तो क्या करते हैं, इधर पे 15 थी 45, इधर पे 3 गुणे 100 करने पर कितने आ जाएंगे, 300। जो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है। क्वेश्चन वाले ने क्रय मूल्य ही पूछा था, इधर पे गलती से लिख गया है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना रहा है घड़ी का, 300 रुपये रहा है, जिसका सॉल्यूशन आ गया शॉर्ट रूप में। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता हूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में देखना है। इधर पे 10 रुपये में 11 की दर से का मतलब है कि 11 वस्तुएं उसने 10 रुपये में खरीदी होंगी। जब 11 वस्तुएं हम 10 की लाएंगे तो एक वस्तु कितने की पड़ी होगी। तो इसका जो क्रय मूल्य देखिए कैसे निकालते हैं। जब 11 वस्तुएं 10 की आई हैं, 10 रुपये में 11 वस्तुएं आई हैं, तो एक वस्तु आई होगी 10/11। 10/11 रुपये में एक वस्तु आएगी, मतलब वस्तुओं की संख्या से यदि रुपये में भाग दे दिया जाता है तो एक वस्तु का वैल्यू मालूम पड़ जाती है। तो 10/11 रुपये में एक वस्तु आई है। लेकिन वे कहते हैं कि 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी, मतलब 10 वस्तुएं कितने की बेच दी, 11 की बेच दी। मतलब जो विक्रय मूल्य रहा है वस्तुओं का, क्या रहा है, विक्रय मूल्य रहा है, वो 11/10 रुपये रहा है। मतलब हमने इधर पे भी वस्तुओं का भाग रुपये में दे दिया है। विक्रय मूल्य 11/10 और क्रय मूल्य 10/11 है। तो कहते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत तभी निकाल सकते हैं जब पहले मालूम लाभ हो। तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, मतलब 11/10 में से 10/11 घटाएंगे। इधर पे एलसीएम कितना आता है, एलसीएम इधर पे आता है 110। इसको सोल्व करते हैं भिन्न को, 21/110, जिसका लाभ आ गया है। लेकिन निकालना है लाभ प्रतिशत। तो देखिए इधर पर कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100। लाभ कितना आ गया है, 21/110/100, नहीं गुणे 100 आ जाएंगे। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 10/11। इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं इधर पर देखते हैं। इधर पर 11 से ये 11 एकम 11 कट जाएंगे। इधर पे 0 से जे वाला 0 कट जाएगा, जे से जे 0 कट जाएगा। इधर पे अब आगे क्या करते हैं, इधर पे आ गया, इसको बचे खाली 21%। मतलब इसका जो लाभ प्रतिशत आ गया वो कितना आ गया, 21%, जिसका सॉल्यूशन होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना रहा होगा। देखिएगा तो 60 रुपये में 20 के भाव से, मतलब 60 रुपये में 20 के भाव, मतलब 20 संतरे कितने का, 60 रुपये में। तो मतलब जो एक संतरा उसे क्रय मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, तो खरीदने वाले मूल्य में जो एक संतरा रहा होगा, एक संतरा, तो एक संतरा कितने का रहा होगा। तो इसका 20 का भाग देंगे किसमें, 60 में, क्योंकि संतरों का भाग रुपये में देते हैं। 20 × 60, मतलब एक संतरा 3 रुपये में खरीदा होगा उसने। और वे कहते हैं उतने ही संतरे जो 60 रुपये में 30 के भाव से, मतलब इधर पे भी देखें अगर तो एक संतरा कितने का खरीदना होगा। तो 30 दूने 60, 2 रुपये में,
मतलब इधर पे जे वाले जो संतरे की वैल्यू खरीदी है वो एक संतरा 3 रुपए का पड़ा, इधर पे एक संतरा 2 रुपए का पड़ा। मतलब इधर पे देखें कि टोटल दो संतरे देखें अगर, तो दो संतरे कितने के आ रहे हैं, 3 2 5 रुपए की। जब दो संतरे 5 रुपए की आ रहे हैं मिक्स करके, तो एक संतरा कितने का आ रहा होगा, एक संतरा जो पड़ा है हमको, एक संतरे का जो क्रय मूल्य रहा है वो कितने रहा है, तो दो संतरों का 5 रुपए, तो एक संतरे का 2.5 रुपए। मतलब 2.50 रुपए में एक संतरा खरीदा है, परंतु बेचा कितने में है, तो देखिए बेचा है, वे कहते हैं उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25 के भाव से बेच दिया। मतलब कि 25 संतरे 60 रुपए में बेच दिए, तो एक संतरे कितने का बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे कि 60 में भाग दे देंगे 25 से, क्योंकि रुपयों में भाग देते हैं उनकी संख्याओं से। काटते हैं 5 25, इधर पे 5 1 5 5 2 10, इधर कैसे में भाग देते हैं 5 5 का 20। मतलब बेचा जो है वो 2.4 में बेचा था एक संतरा, और जो खरीदे थे मिला करके वो टोटल 2.5 रुपए में एक संतरा खरीदा था। खरीदा 2.5 में था, बेचा 2.4 में है। मतलब इधर पे हानि होती दिखाई दे रही है। हानि जो हो रही है वो 10 पैसे की हो रही है। और इधर पे देखें अगर हम निकालना क्या है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है, तो पहले निकालेंगे हम इधर पे हानि की, हानि कितनी होती प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि देखते हैं कि हानि कितनी हुई है। तो हानि खाली हम क्या करेंगे कि 5 इस दर पे 2.5 में से 2.4 को घटाते हैं, 0.1 के लिए क्या हुई है, हानि हुई है। लेकिन निकालना क्या है हमको, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 2.5। इधर पे 2.5 रखेंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 25 चौको 100, मतलब 4% हानि हुई है। ये क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमको हानि प्रतिशत निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इधर पे की जो क्रय मूल्य रहा है वस्तु का, क्रय मूल्य वाला जितने में खरीदी है वो विक्रय मूल्य का कितना % रहा है, तो विक्रय मूल्य का रहा है 80% के बराबर। देखिए इधर पे कि जब इधर पे दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आएंगे, इधर अगली लाइन में लिखते हैं इधर पर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, इधर पे हो जाएगा विक्रय मूल्य और गुणे 80 बटे 100। इधर पे जी काट देते हैं इसको, इधर पे 2 चौको 8 2 पंचे 10। इधर पे हम देखते हैं कि क्रय मूल्य के बटे में क्या लाते हैं, इधर पर विक्रय मूल्य लाते हैं। विक्रय मूल्य अगर बटे में लाएंगे तो इधर पे क्या लाइन निकलेगी, इधर से इधर ऊपर बचे 4, नीचे बचे 5। इधर से लाइन निकली कि अगर वस्तु खरीदी 4 में है तो विक्रय मूल्य मतलब 5 मतलब बेची 5 में है। क्लियर बात है कि इधर पे क्या हुआ है, लाभ प्रतिशत हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य रखते हैं, तो क्रय मूल्य इधर पर कितना दिया है 4 रखेंगे, इधर पर काट देंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब जो लाभ हुआ है वो कितना % हुआ है, 25% हुआ है। इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने में बेचने पर उतना लाभ होता है, उतना ही बेचने पर हानि होती है, तो इसको सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर पे कि जो इधर पे पहले बेचने पर लाभ हो रहा था वो वाले मूल्य में जे हानि वाला मूल्य क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो इस वस्तु का डायरेक्ट बीचों वाला मीडियम मान या कह सकते हैं क्रय मूल्य आ जाएगा। इधर पे जोड़ते हैं और भाग देते हैं, 976 बटे 2 इधर पे काटते हैं, 2 चौको 8 2 8 16 2 8 16 488। मतलब कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा है वो 488 रहा है। जी इसका सरल क्वेश्चन रहा है। तो ये आज के सभी लाभ हानि अध्याय का फर्स्ट पार्ट रहा है, जिसमें कुछ इस अध्याय के सरलतम क्वेश्चन करवाए गए हैं। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट्स में। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और इसके सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आए हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।